नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश आज 3 जून 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के अधिकांश जिलों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके असर से जयपुर सहित कई जिलों में आज भी बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। इससे मौसम में ठंडक खुल गई है और तापमान में भी 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर सहित सीकर, बीकानेर, झुंझुनू और टोंक में मंगलवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सीकर शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। घर दुकानों में भी पानी घुसने से काफी नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटे में 1 इंच बारिश हो चुकी है। उधर मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 4, 5, 6 जून को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से तापमान में 4 डिग्री की गिरावट हुई है। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर आज ईडी की ओर से विरोध किया गया है। ईडी मामलों की विशेष अदालत में आज जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी के वकील अजातशत्रु ने बहस करते हुए कहा कि जोशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत हैं। जोशी के खिलाफ आरोप प्रमाणित हैं। उन्हें जमानत का लाभ दिए जाने से केस पर विपरीत असर पड़ेगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय नांगरी में कार्यरत हेल्पर जूते तेजाराम को 25,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पापटा बस स्टैंड जोधपुर के पास की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश महरला ने बताया कि 2 जून 2025 को एक परिवाही ने एसीबी जोधपुर कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में जयपुर के कृषि विभाग व श्रीगंगा के अधिकारियों ने उद्योग बिहार में बीज निर्माताओं की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। इस दौरान यहाँ भारी अनियमितताएं मिली। एक फैक्ट्री में तो एक्सपायर्ड बीज की नई पैकिंग की जा रही थी। इस दौरान कृषि मंत्री ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि बीज निर्माता किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के नेतृत्व में बीज निर्माता कारखानों पर कार्रवाई होने पर नकली बीज बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री श्री मीणा ने अधिकारियों के लाभ लश्कर के साथ लिकोसिस हार्वेस्टर नेचर ऑर्गेनिक बीज फैक्ट्री शंकर सीड्स व शक्ति सीड्स पर छापेमारी की। इस दौरान मंत्री व अधिकारियों ने बीज बनाने की प्रक्रिया की जांच पड़ताल की। जानकारी के अनुसार शक्ति सीड्स फैक्ट्री में कॉटन के पुराने बीज को नई पैकिंग में डाला जा रहा था। राजस्थान के 56 8वीं तक के विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई अब नहीं छूटेगी। शिक्षा विभाग ने इन विद्यार्थियों को 8वीं से सीधे 12वीं में क्रमोन्नत कर दिया है। इस सत्र में 9वीं और 10वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। वहीं अगले सालों में 11वीं और 12वीं का अध्यापन शुरू होगा। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से प्रदेश के 56 विद्यालयों की क्रमोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। उन विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य और वरिष्ठ अध्यापक को उनके विषय के वरिष्ठ अध्यापक पद पर समायोजित किया जाएगा। शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 को क्रमोन्नतित राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक पद पर समायोजित किया जाएगा। अलवर पुलिस ने 150 करोड़ रुपए का ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिलाने वाले 3 इंजीनियर पकड़े हैं, जिसके पास मिले लैपटॉप में इस वर्चुअल करेंसी का हिसाब मिला है। सट्टे की रकम से एमपी, राजस्थान, यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने के सबूत भी हाथ लगे हैं। हवाला के जरिए पैसों का लेन देन होता था। दुबई तक लेन देन हुआ। अलवर एमएलए पुलिस ने साइबर सेल की मदद से अलवर शहर के 3 इंजीनियरों को 6 दिन की रिमांड पर लिया है, जिनके कब्जे से 1 कार, 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल के 15 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। अब पुलिस बारीकी से पड़ताल में लगी हुई है। संपूर्ण देश में जैन समाज के लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने अपने घरों में 75,000 पौधों का रोपण करेंगे, जिनमें फल, फूल और औषधीय पौधे शामिल होंगे। जैन संत श्री वरुण मुनि ने मंगलवार को यहाँ बताया कि समाज ने गुरु अमर संयम अमृत वर्ष के पावन अवसर पर 75,000 पौधे रोपने का संकल्प लिया है। इसके अनुसार 5 जून को संपूर्ण भारतवर्ष में 75,000 पौधे को रोपने का आयोजन अखिल भारतीय श्रोताचार्य श्री गुरु अमर संयम अमृत वर्ष का आयोजन समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस आयोजन समिति के मार्गदर्शक राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सिरोया और अध्यक्ष महेंद्र जैन हैं। कामेश राज में सहकारी संस्थाओं की भर्तियों में हुई गड़बड़ियों के मामले में तत्कालीन सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज करने की तैयारियों के बीच सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल हरिबाबू बागरे और फिर एसीबी डीजी रवि प्रकाश महरा से मुलाकात की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्टर डायरेक्टर नेता कमल हसन को कन्नड़ भाषा पर टिप्पणी को लेकर मंगलवार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपने किस आधार पर बयान दिया? क्या आप इतिहासकार हैं या भाषाविद? आपके पास किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है।
जस्टिस एन नागप्रसन्ना ने कहा कि इस देश का विभाजन भाषा के आधार पर है। नागरिकों के लिए जल, जमीन और भाषा मायने रखते हैं। आपके बयान की वजह से अशांति फैली है। कर्नाटक के लोगों ने आपसे सिर्फ माफी की उम्मीद की थी। आप सुरक्षा मांगने यहाँ आ गए। जैसलमेर जिले में खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय एक विशेष जांच अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराव परबासरा के नेतृत्व में अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने 3 अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण करीब 5 फूड प्रोडक्ट के सैंपल लिए। सभी सैंपल को सीज कर जोधपुर स्थित लैब में भेजे जाएंगे। यहाँ से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान मॉडल में डिजिटल इंडिया के तहत लागू की गई क्यूआर कोड स्कैनिंग व्यवस्था नेटवर्क की धीमी गति से उलझ गई है। वजह एटीएम मशीन में 2G और 3G इंटरनेट की सिम का होना है। कमजोर नेटवर्क के कारण एटीएम मशीन में क्यूआर कोड ही जनरेट नहीं हो पाता। ऐसे में यात्री चाहकर भी क्यूआर कोड को स्कैन कर यात्री ऑनलाइन किराए का भुगतान नहीं कर पाते हैं। कई परिचालकों ने बताया कि डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत अच्छी दी देगी। चलती बस में तेज इंटरनेट नेटवर्क नहीं होने से यह व्यवस्था परेशानी का कारण बन गई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की पहल हुई है। सीकर जंक्शन से 13 अगस्त से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी। यह ट्रेन पूरी तरह से टूर पैकेज पर आधारित होगी। जाने क्या सुविधाएं मिलेगी, कितना खर्च होगा। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन सीकर से 13 अगस्त को चलेगी और 24 अगस्त को सीकर लौट आएगी। ट्रेन सीकर से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होकर चलेगी। यह 12 दिन की यात्रा होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आजीविका विभाग डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत ब्लॉक परियोजना प्रबंधक ममता मालिक को 2500 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एसीबी चित्तौड़गढ़ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। 12 में नगर परिषद में संवेदक की 5 वर्ष से बकाया राशि के मामले में शेष रहे ब्याज और कोर्ट खर्च के 42 लाख रुपए तय समय सीमा में भुगतान नहीं करने को लेकर कोटा वाणिज्यिक कोर्ट के आदेश पर बाला जिला मुख्यालय ने कुर्की के आदेश लेकर सेल अमीन पहुंचे। उन्होंने आयुक्त तथा सभापति कक्ष की कुर्सी, फर्नीचर तथा एसी की कुर्की करने की प्रक्रिया की गई है। डीजे कोर्ट के सेल अमीन सुरेंद्र ओझा ने बताया कि जयपुर की कंस्ट्रक्शन कंपनी का करीब 5 साल पुराना भुगतान नहीं हुआ था। नागौर में राजकीय पुलिस डेगाना में 28 मई को हाई वोल्टेज विद्युत लाइन में फॉल्ट से बड़ा नुकसान हुआ है। बिजली की तारों के संपर्क में आने से जोरदार धमाका हुआ। इस घटना से कॉलेज की पूरी बिजली सप्लाई बाधित हो गई, जो 4 दिनों से बाधित है। कॉलेज में लगे पंखे, कंप्यूटर सहित अन्य विद्युत उपकरण जल गए। घटना के समय बीएड की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी धमाके से भयभीत हो गए। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया। कॉलेज प्राचार्य जितेंद्र सिंह सिसोदिया के अनुसार लाइट फिटिंग और उपकरणों के जलने से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।